तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों, इस तरह के नारों का सूत्रपात करने वाले एक महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात करने वाले जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, नेताजी के पीछे पूरे भारत का युवा चल पड़ा था। उनके जय हिंद के नारे ने तो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर, पूरे युवा वर्ग के अंदर साहस भर दिया था। आज हम बात करेंगे नेताजी के उन गुणों के बारे में, नेताजी के उस अमूल्य योगदान के बारे में जो उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए किए। असीम साहस, अनूठी संकल्प शक्ति। दोस्तों, एक बहुत ही उच्च और मेधावी बुद्धि के मालिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1921 के अंदर अपनी प्रशासनिक सेवा छोड़कर, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस छोड़कर भारत की आज़ादी के संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी के कहने पर उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद उन्होंने देशबंधु जी के कहने पर बंगाल की क्रांति में भाग लिया। दोस्तों, एक ऐसी अनूठी क्षमता के मालिक थे, एक ऐसी शौर्य क्षमता के ये मालिक थे जिनके कहने पर पूरा का पूरा युवा वर्ग उनके पीछे चल देता था। एक ऐसी साहस की भावना, एक ऐसी क्रांति की भावना युवाओं के बीच में भर देने के लिए ये पैदा हुए थे। गांधी जी से असहमति। दोस्तों, असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ इन्होंने काम किया। उसके बाद जब भगत सिंह को फांसी हुई तो नेताजी गांधी जी से नाराज थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गांधी जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे। उसके बाद 1938 में जब इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तब गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे। गांधी जी चाहते थे किसी और व्यक्ति को कांग्रेस का नेतृत्व सौंपा जाए। वो इनके पक्ष में ना होने के कारण से इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। नेताजी हमेशा मानते थे कि मात्र अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद नहीं कराया जा सकता, केवल सशस्त्र विद्रोह से ही अंग्रेजों को इस देश से निकाला जा सकता है। अंग्रेजों के लिए बड़ा खतरा। दोस्तों, इतने क्रांतिकारी विचारों के कारण अंग्रेजी सरकार नेताजी से डरती थी। वो डरती थी कि कहीं इसके ओजस्वी विचार, क्रांतिकारी विचार देश में एक ऐसा तूफान, ऐसी क्रांति ना पैदा कर दें जिससे हमें देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े। इसलिए वो हमेशा कोशिश में लगी रहती थी कि नेताजी को हम जेल में बंद कर दें, लेकिन उनकी सारी कोशिश हमेशा नाकाम रहती थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। दोस्तों, नेताजी के मन में एक हुक थी कि सशस्त्र विद्रोह से ही अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला जा सकता है। इसीलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने जापान का सहयोग लिया। अपनी यूरोप यात्रा के दौरान वो हिटलर से मिले, क्योंकि जर्मनी के अंदर हिटलर का नाजीवाद और इटली में मुसोलिनी का फांसीवाद ऐसा था जिससे अंग्रेज तंग थे, और इन दोनों देशों पर ही वो अपना अंकुश चलाना चाहते थे। नेताजी जानते थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए वो हिटलर से मिलकर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध काम करना चाहते थे। एक ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जो भारतीयों की सरकार हो। इसलिए 21 अक्टूबर 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। क्रांतिकारी नारों का आगाज। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद जैसे नारों को देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, अगर नेताजी नहीं होते तो शायद देश का भविष्य और नक्शा कुछ और ही होता। नेताजी के अमूल्य योगदान को याद करते हुए हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग अत्यंत निडरता और साहस के साथ जिस तरह नेताजी ने अंग्रेजों का सामना किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। दोस्तों, हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। नेताजी 23 जनवरी 1897 को एक महामानव का जन्म हुआ। मातृभूमि को आज़ाद करवाने था ये सपूत अवतरित हुआ। नवक्रांति का सूत्रपात करने, जन जन में शक्ति पैदा करने, सोई चेतना को जागृत करने था ये दूत प्रकट हुआ। सिविल सेवा में अव्वल आ, प्रतिभा का लोहा मनवा, छोड़ अंग्रेजों की चाकरी, नेताजी का उदय हुआ। दम अपने पर अध्यक्ष बने, कांग्रेस का संचालन हुआ, सशक्त लीडर के रूप में आपका फिर स्वागत हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में देश छोड़ा, संसार का फिर भ्रमण हुआ, मिले हिटलर से जर्मनी में, यहीं पर आपका विवाह हुआ। जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, हुंकार भरी सिंह की मानिद नया जलवा उजागर हुआ।
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा नेताजी का विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। भारत को सरताज बनाने जय हिंद का उदय हुआ। छोटी उम्र और काम बड़े थे, जग में नाम विभूषित हुआ। छोटी उम्र और काम बड़े थे, जग में नाम विभूषित हुआ।